नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। एनालिसिस करके, रिसर्च करके, कैलकुलेशन करके ये अनुमान लगाते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक आगे बढ़े। जो निवेशकारी बनती है वो खुद है ना कि हमारी कही बात पर स्वयं एनालिसिस करे और निर्णय ले कि, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि हमारे जो प्रिडिक्शन रहते हैं वो लगभग 70-75% सही निकले। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मैंने बताया था, पहले बताया था, आप आके देख लीजिए। 2 बार बताया मैंने 15 दिन। नाक्सिया एल्यूमिनियम 30 रुपये से बताया था और किसी ने पूछा था कि इसका टारगेट क्या है। मैंने 64 रुपये टारगेट बताया। आज टारगेट हिट हो गया, 64 रुपये 88 पैसे पहुंच गए। मेटल और रेयर अर्थ की स्कीम थी, ये स्टॉक बढ़ सकते हैं तो बढ़े। 100 के दिन औसम इंडस्ट्री बताया बहुत बढ़ रहा है, धड़ाम होंगे या भागेंगे, तो उसमें से औसम इंडस्ट्री आज 9-10% बढ़। मैं तो ये स्टॉक खुल के 20%, 20% तक बढ़ गया। जबरदस्त भाग रहा है ये स्टॉक। छोटी सी कंपनी थी, लेकिन अब इसमें कौशल बरतना चाहिए। लगभग टारगेट इसका पूरा होने जा रहा है, हो गया है 166 रुपये। संभल के रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता। और एक ऐसा स्टॉक बताया था, है आज 10.22% बढ़ा है, 160 रुपए का हाई बना है। आगे भी इसमें पैसा बन सकता। 16% 5 दिन में बढ़ा है, 27% 1 महीने में बढ़ गया है। सच को सबूत की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी आप हमारे चैनल में देख लीजिए ये स्टॉक दौड़े हैं अथवा नहीं। अब बात करेंगे आगे के लिए। 2024 में लिस्टिंग थी, 13 सितंबर के बाद धाराशाही हो गया था, 189 तक आ गया तो 370 तक ऊपर गया, 33% टूटा और अब लगा एक ब्रेकआउट आया है 9 जनवरी को, वहां से 40% बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 5 दिन में 36%, 1 महीने में 25-26%, 6 महीने में 18%, 6 महीने से 1 साल के भी 23%, 1 साल में 8%। पहले ये गिरावट के दौर से चल रहा था। ऐसा ब्रेकआउट है इसमें कि मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी रोकेगा। जब कोई स्टॉक भागने लगता है जैसे नाक्सिया एल्यूमिनियम, तो भाग ही भाग रहा, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। सिल्वर्टा बताया था वो ऐसा भागा 1100 से ऐसा चला कि चलते ही रहा। लेकिन अब ऐसे स्टॉकों से दूर रहने की 4 स्टाइल के 327 रुपए में बंद हुआ है। अब हम चार्ट देखते हैं, बड़ा जबरदस्त चार्ट है और आज तो ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग से एकदम से ऊपर खुला, पिछले क्लोज से बहुत ऊपर। और जब 2 दिन में जबरदस्त वॉल्यूम में 19 जनवरी और 16 जनवरी ऊपरी लेवल से गिरावट के बाद ब्रेकआउट आया है 239 रुपए पर 7 जनवरी को, और स्टॉक भाग रहा है। 16 जनवरी को फिर जो कैंडल क्रिएट हुई वो पूरे समय खरीदारी देखी। आज जो कैंडल क्रिएट हुई उसमें पूरे समय खरीदारी देखी। में ऐसा लगता है जो ब्रेकआउट इसमें दिख रहा है, साथ अभी ये ऊपर जाए और मुझे बहुत यहाँ टर्म में लगा फिर ऊपरी लेवल से ये करेक्शन ले सकता है। 390 की 90 रुपए से गिरावट आ सकती है। अभी 90 रुपए तक ये धुआंधार दौड़े। 325 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत तेजी से इंडिया में जगह बनाने वाली कंपनी हेवल्स इंडिया, केबल्स, लाइटिंग एंड फिक्चर, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल, लाइट कंज्यूमर और अदर, ये इनकी आय के साधन। या तो घरों में लाइट, फैन, मिक्सी, सभी ये कंपनी बनाती है और इसके प्रोडक्ट बहुत यूज होते हैं। हालांकि इसके कंपटीशन समय के साथ बहुत कंपटीशन इस क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन हैवेल्स ने अपनी स्थिति को कायम रखा। प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। भले और भी इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में कई इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनियां, हैवेल्स का अपना नाम है। हर शहर में इसके काउंटर है, सेलिंग फ्रेंचाइजी है। इसकी रेवेन्यू 5587 करोड़ एक तिमाही की, आप सोच लीजिए। इससे ही पता चलता है कितना जबरदस्त टर्नओवर होगा। पिछले क्वार्टर में 4779 करोड़ था, 4888 करोड़ था। 9 महीने का 15,822 करोड़, पिछले 9 महीने में 15,324 करोड़ था। 31 मार्च को 21,778 करोड़ था। इतनी जबरदस्त टर्नओवर वाली कंपनी है दोस्तों। टर्नओवर के साथ
कंपनी के खर्चे भी लगे हैं। स्वाभाविक रूप से वस्तु को उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, कर्मचारी रखना पड़ता है, मशीनों का उपयोग होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंशियल कास्ट होती हैं, फिक्स्ड कास्ट होती हैं, डेप्रिसिएशन हो, तो सब टोटल एक्सपेंस कहलाता है। टोटल एक्सपेंस के बाद कल के आता है वो कहलाता प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 407। पिछले तिमाही में आय कम थी लेकिन पीबीटी 414 करोड़ था। पिछले साल 377 करोड़, महीने का 1291 करोड़ है, जबकि पिछले बार 1200। तो मात्र पिछले साल की तुलना करेंगे 9 महीने से 9 महीने तो मात्र 2 करोड़ का, और Q2Q 7 करोड़ की कमी है पीबीटी में। ईयर टू ईयर 8% लगभग पीबीटी बढ़ गया, और नेट प्रॉफिट कंपनी ने 300 करोड़ कमाए Q3 में, लेकिन पिछले तिमाही से 18 करोड़ थी, 18 करोड़ कम है तिमाही से, लेकिन समान तिमाही से ज्यादा। पिछले साल 277 करोड़ था, 13 करोड़ ज्यादा। 66 करोड़ आया 9 महीने का, जो था पिछले 9 महीने में 953 का, 13 करोड़ ज्यादा है। 4 रुपये 80 पैसे है, जो पिछले बार 5 रुपये 9 पैसे था। पिछले साल 4 रुपये 43 पैसे था। 15 रुपये 43 पैसे 9 महीने का है, 15 रुपये 21 पैसे पिछले बार। तो EPS 8% बढ़ा है ईयर टू ईयर, यही लगभग वृद्धि 8% की वृद्धि लगभग 75,878%। 1 रुपये 89 से 2000 से ऊपर निकल गया था, अभी ऊपरी लेवल से 30% नीचे है, और लगभग 2024 सितंबर के बाद नीचे ही नीचे चल रहा है। एक बहुत जबरदस्त स्टॉक है त्रिशक्ति इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, छोटा पैकेट और बहुत बड़ा पटाखा है। केवल BSE में लिस्टेड है। 5 साल में 9,933%। ऊपरी लेवल से ये 170 रुपये से 12% गिरा है कि, और 149 रुपये चल रहा है। एक साल में गिर रहा है, एक महीने से थोड़ा स्थिति अच्छी है, विगत 5 दिन में 11% बढ़ा है। ये रखना पड़ेगा तो ये माला माल कर सकते, क्योंकि कंपनी छोटी जरूर, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.75। तो ये कंपनी बड़े बड़े अर्थ जमीन में काम करने वाली, माइनिंग में काम करने वाली मशीनों को किराए पर लेकर देती है, उससे ये आय अर्जित करती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q3 की है 8 करोड़, 9 महीने की 18.73 करोड़, पिछले बार थी 15.83 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 20% बढ़ी है इनकम, और ईयर टू ईयर बढ़ी है 50,855%। 9 मंथ टू 9 मंथ 18% बढ़ी है इनकम। PBT आया है 2.71 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 2.13, पिछले बार 7 लाख मात्र। तो क्वार्टर टू क्वार्टर 28% की वृद्धि है, और 3,771% लगभग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 41 लाख, पिछले क्वार्टर में था 1 करोड़ 58 लाख, पिछले बार था 1 लाख। टू क्वार्टर 52% नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और 23,100% टू ईयर बढ़ा है। 9 मंथ टू 117% बढ़ा है। 1 रुपये 47 पैसे का EPS है, क्वार्टर में 97 पैसे का था, 50% बढ़ा है Q2, और ईयर टू ईयर 14,600% बढ़ा है, और 9 मंथ टू 9 मंथ 103% बढ़ा है। दोस्तों ये मल्टीबैगर था, मल्टीबैगर है, और मल्टीबैगर बने रहने की संभावना है। इस स्टॉक को, त्रिशक्ति को 10-10 करके, 15-15, 20-20 करके सिप मोड इकट्ठे करते चलो, ये माला माल कर सकता है। नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी छोटी सी कंपनी की बहुत अच्छा 4, 2 रुपए की फेस वैल्यू, 36 का PE, 240 का मार्केट कैप, 150 रुपए चलते, 91 हाई, 117 लो, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 94% की दर से CAGR, हेल्दी डिविडेंड पे आउट,
वर्किंग रिक्वायरमेंट डेज कम हुए हैं, 32 करोड़ के हैं, 45 करोड़ के लोन है। कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये स्टॉक माला माल कर सकता है भविष्य में, पर फोकस रखिए। धन्यवाद दोस्तों।